आई मीन यू कैन टेक दिस बार्सिलोना वर्सेस न्यूकासल वाला गेम जो है वो दो तरीके से. यू कैन वन साइड से दैट कि भाई इट वाज हार्ड गोइंग इनटू न्यूकासल का स्टेडियम, एंड यू नो व्हाट, वहाँ पे हम ड्रॉ भी लेकर के आ जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है क्योंकि अगला गेम जो है वो होम में होने वाला है और होम में जो है वो भाई हम अच्छा कर लेंगे. और एल्स यू कैन से कि भाई जो न्यूकासल वाला गेम हुआ है वहाँ पे बार्सिलोना की परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए थी कंसिडरिंग हाउ वी प्लेड अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड. वो एक बार सेट कर दिया यार इन्होंने कि यार इवन दो थोड़ी सी इंजरीज होंगी लेकिन वो जो एथलेटिको मैड्रिड वाला गेम देखा ना वैसा परफॉर्मेंस अपन को चाहिए था, क्योंकि कल का गेम तो इट वाज वेरी फ्लैट फ्रॉम बार्सिलोना साइड. एंड आई डू अंडरस्टैंड दैट बोथ ऑफ द फुल बैक्स आर इंजर्ड, देयर वर सम मिस्टेक्स, बट स्टिल द प्लेयर्स वाज नॉट लुकिंग 100% फाइन कल के मैच में. नाउ वी विल टॉक अबाउट द मैच, वी विल टॉक अबाउट सम खबरें. हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ AKG. लेट्स क्विकली बिगिन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले. सबसे पहले लेट मी टेल यू सम थिंग्स जो मैंने नोटिस करी कल की गेम में. दैट वाज ऑल ऑफ आवर प्लेयर्स वर लुकिंग एग्जॉस्टेड. नाउ ये वही फटीक है जो हम एथलेटिको मैड्रिड वाले गेम से कैरी कर रहे हैं या फिर क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, कि या फिर जो होटल मिली इनको न्यूकासल में विच वाज लाइक ऐसे हॉगवर्ट्स वाला होटल, वहाँ कुछ ज़्यादा ही आराम हो गया भाई. द टीम वॉज नॉट लुकिंग दैट गुड, एवरी पास वॉज वेरी स्लॉपी, दैट टू फ्रॉम लमीन यमाल भी जो है वो भाई पासेस बहुत स्लॉपी नज़र आ रहे थे. एंड वी हैव टू एड्रेस वन थिंग एंड दैट इज़ भाई इस समर विंडो में इफ़ जॉन लपोर्ता कम्स आउट एंड सेज कि भाई हमको कोई रिक्रूटमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो जॉन लपोर्ता को जो है वो चश्मे पहनने की ज़रूरत है. बिकॉज इट्स वेरी क्लियर, इट्स वेरी एविडेंट दैट वी नीड टू पोजिशंस भाई इन ऑर्डर टू कम्पीट इन फुटबॉल, नॉट ओनली इन UCL बट इन फुटबॉल इन जनरल. बिकॉज अगर आप हांसे फ्लिक के साथ कंटिन्यू करना चाहते हो तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस हांसे फ्लिक की फुटबॉल इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन स्ट्राइकर, टोटली डिपेंडेंट अपॉन एक स्ट्राइकर जो भैया गोल्स ला करके नहीं. बिकॉज हांसे फ्लिक लाइक्स टू प्ले ऑफेंसिव फुटबॉल, एंड इन ऑर्डर टू प्ले ऑफेंसिव फुटबॉल you either have a 38-37-year-old Lewandowski or a bhai broken Ferran Torres. Even that 10-minute cameo of Ferran Torres was very worse मैं बोलूँगा, because भाई I was expecting something out of Ferran Torres कि यार कुछ तो कर देगा, but वो फिसल रहा था भाई आकर के. I really don't know भाई what has happened to Ferran Torres, उसकी confidence down है या जो भी है, but Ferran Torres was not looking that good and we need एक जो है वो भाई good center back. देखो यार तुम कितना भी अराउओ को कह लो कि अराउओ कल के मैच में अच्छा खेला है, एवरेज खेला है मैं बोलूँगा, बट दैट मिस्टेक रियली भाई अराउओ वॉज वॉकिंग ऑन टू द पिच, ही वॉज वॉकिंग ऑन टू द पिच. थियरी एनरी का ना CBS में जो है वो पूरा ब्रेकडाउन है उस प्ले का, ऑब्वियसली ड्यू टू कॉपीराइट रीजंस मैं उसको यहाँ चला नहीं सकता हूँ, बट आई विल अटैच सम स्क्रीन शॉट्स. यू कैन क्लियरली सी दैट अराउओ चल करके आ रहा है, वो आ ही रहा है चल करके. दिस कंफ्यूजन डिफेंस लाइन में कि अराउओ भाई आप आएंगे या नहीं आएंगे, तो रफीनिया सोच रहा है कि भाई मैं यहाँ रहूँ बीच में जाऊँ, जो CDM है वो बोल रहा है मैं यहाँ रहूँ, मैं राइट बैक जाऊँ, क्या चल रहा है. ये कंफ्यूजन पैदा कर दिया राहुओ ने. ही हैड प्लेंटी अमाउंट ऑफ टाइम भाई इन ऑर्डर टू गेट बैक इनटू दैट डिफेंसिव पोजीशन, और फिर लोग बोल रहे हैं कि रफीनिया की गलती है. अरे रफीनिया की गलती नहीं है मेरे भाई. अराउओ जी को जब वो देख रहा है अपने तरफ आते हुए तो ऑब्वियसली इट्स द फर्स्ट इंस्टिंक्ट ऑफ एक जो है वो भाई अटैकिंग प्लेयर टू मेक श्योर दैट योर डिफेंडर कम्स एंड टेक्स हिज पोजीशन बैक. तुम खुद सोचो, तुम लेफ्ट विंग खेल रहे हो, एक प्ले आता है जिसमें तुमको राइट बैक बना दिया जाता है, तुम्हारे सामने से आ रहा है वो बंदा चल करके जो राइट बैक वाली पोजीशन में उसकी है, तो तुम यही सोचोगे ना कि यार ये आके अपनी पोजीशन लेगा, मैं वापस से कहीं और जाऊं. लेकिन नहीं यार, वो भाई चल रहे हैं, उनका बैक जो है वो प्ले के अगेंस्ट है, वो चलते भाई. आई वाज शॉक्ड कि ये क्या कर रहा है वो. ठीक है 10 बातें लोग कह रहे हैं कि उसको इंजरीज थी, ठीक है उसको क्रैम्प था, वो शायद नहीं चल पा रहा था, लेकिन भाई ही वाज कंप्लेनिंग पूरे समय जब वो लौट कर कह रहा था टू द रेफरी कि भैया ये क्या हुआ, मेरे को क्यों नहीं तुम लोगों को सही टाइम पे. अरे भाई तू आके अपना पोजीशन लेना पहले. तो इस आदमी के लिए प्ले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट 10 चीज़ें हैं जिसके चलते बार्सिलोना 8 उनका पहला गोल. सरप्राइजिंगली जब डेनी ओल्मो आते हैं, कैमियो देते हैं, एंड डेनी ओल्मो इज़ फार बेटर देन एज अ सब्स्टिट्यूट. उसको स्टार्ट मत करो आप, सब्स्टिट्यूट की तरफ से आते हैं, पेनाल्टी लेते हैं और लमीन यमाल पेनाल्टी मारते हैं. कल के मैच में हमारी अटैकिंग परफॉर्मेंस वॉज नॉट लुकिंग एट पार मेरे भाई. लाइक दिस अटैकिंग परफॉर्मेंस वॉन्ट न्यू UCL and what has happened to Rafinha. क्या हो गया Rafinha को? This is not the Rafinha who I remember from the last season. ये बंदा भी जो है वो भाई पता नहीं क्या हो गया है. तो मतलब एट द एंड
जो एक मेन हांसी फ्लिक के फुटबॉल की फिलोसॉफी है, टू प्ले ऑफेंसिव फुटबॉल एंड टू स्कोर गोल्स, वही नहीं हो पा रहा है अब हमसे। अब वंस अगेन द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज, क्या ये फटीग है, क्या ये आलसपन है, क्या ये हमारे प्लेयर्स का जो है वो भाई यू नो व्हाट, ये कहना कि ओवर कॉन्फिडेंट है, या फिर ये गेम प्लान ही था कि भाई न्यूकासल के स्टेडियम में जा करके थोड़ा स्लो डाउन करेंगे गेम, आ करके देखेंगे अपने होम स्टेडियम में क्या होगा। अब सेकेंड लेग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1-1 जो है वो भाई आप खा करके आ गए हो, और बीच में फिर सेविया भी है खेलने के लिए। तो सेविया वाले गेम में आप क्या अप्रोच लेकर के जाओगे जब आप फटीग्ड हो? अगर न्यूकासल गेम में अगर आपकी फटीग सामने आ रही है तो फिर आप सेविया वाले गेम में क्या करो, क्योंकि आप यहाँ पे भी फाइट कर रहे हो फॉर ला लीगा, और फिर जो है वो भाई आप वापस न्यूकासल को खेलोगे अपने स्टेडियम पे। तो बहुत सारी जो है वो दुविधाएं हैं। प्लस मार्क बर्नाल ऑल्सो गॉट इंजर्ड, सो वो भी एक दिक्कत वाली बात है भाई। ही विल नॉट बी बैक फॉर सेविया वाला गेम, मार्क कसाडो विल बी प्लेइंग। तो आई रियली डोंट नो मैन व्हाट्स गोइंग विद एफसी बार्सिलोना, बट आई जस्ट विश कि हम वापस से वापस आ जाएं। और इस वापस से वापस आने में दो बंदों का जो है वो काफ़ी योगदान लगेगा, एक है रफीनिया और दूसरा है लेवेंडोस्की। बाकी तो टीम जो है वो भाई भगवान भरोसे चली रही है, बट अगर ये दो बंदे काम करने लग गए, गोल मारने लग गए, तो फिर ज़्यादा टेंशन नहीं होगा, क्योंकि वही बात होगी, अगर हम एक गोल खाएंगे तो हम 2-3 मार लेंगे, लेकिन हम अभी एक गोल खा रहे हैं, वो 2 दिन मार नहीं पा रहे हैं, तो ये दिक्कत वाली बात हो जा रही है। Oh. But one positive thing which I can draw from yesterday's game was the cameo of Xavi, not Xavi Hernandez, Xavi Esprat नाम है उसका, if I'm not wrong, the young guy। और वो काफ़ी अच्छा जो है वो वे सेंटर बैक मेरे को देख करके लगा, उसको देख करके लगा कि भाई वी नीड नॉट टू हैव अ राउओ, यू कैन स्टार्ट Xavi भाई। एंड आई रियली विश कि सेविया वाले गेम में Xavi को स्टार्ट मिले, बिकॉज वो लास्ट के 10 मिनट भी वो जब आके किया ना भाई, काफ़ी कमाल का किया। एनीवेज लेट्स नाउ मूव टू दी स्टोरीज। ओके, कमिंग टू दी स्टोरीज का सेक्शन। सबसे पहले फाइनलिज्मा का अपडेट दे देता हूँ। ऑल दो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जी भाई आप फाइनलिज्मा कहाँ होगा, ये क्यों अपडेट देते हो, हमको कोई लेना देना है ही नहीं फाइनलिज्मा से। तो भैया उनको लेना देना है जो दोहा का टिकट कटा चुके थे कतार जाने के लिए और टिकट्स वगैरह प्लान कर रहे थे कि भैया अब अनसर्टिनिटी है ना कि होगी कि नहीं होगी। लेकिन देखो आज जो है वो RFEF यानी कि स्पेनिश फेडरेशन का प्रेसिडेंट आकर के ये बोलता है कि कुछ घंटों में हम जो है वो डिसाइड करेंगे कि फाइनलिज्मा कहाँ खेला जाएगा। 2 दिन मैक्स टू मैक्स अपन को लगेगा कि फाइनल डिसीजन क्या होगा। लेकिन देखो कंडीशन ये बता रहा है कि हमने जो है वो 2 चार्टर फ्लाइट्स जो हमने प्लान करी थी वो कैंसिल कर दिया है। और तो और भाई साहब सबसे बड़ी बात, इट मेक सेंस टू बी प्लेड इन यूरोप, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स जो मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स हैं फ्रॉम बोथ नेशनल टीम्स दोनों यूरोप में खेलते हैं। तो जहाँ तक लग रहा है कि यूरोप में ही होगा। तो दिस इज कमिंग फ्रॉम स्पेनिश प्रेसिडेंट। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा समझ में आ रहा है कि व्हाट ये यूरोप में होगा। तो जिन्होंने टिकट कटाई है भैया दोहा की कतार की, तो देख लें भाई आपको क्या करना है, क्योंकि मैक्स टू मैक्स 1-2 दिन में जो है वो क्लैरिटी आ जाएगी कि भैया कहाँ पे ये होगा। मोस्ट प्रोबेबली स्पेन ने मतलब मोस्ट प्रोबेबली यूरोप में ही होगा, एंड पोर्तुगल समझ में आ रहा है दी पोटेंशियल डेस्टिनेशन। मोर ओवर लेट्स टॉक अबाउट काइल वॉकर। सो देखिए दोस्तों, वॉकर जो है वो भाई टाटा गुड बाय कह दिया इंटरनेशनल फुटबॉल को। ऑब्वियसली दोस्तों जैसा इनका मैन सिटी जाने के बाद जो है वो क्लब स्विच इधर उधर हुआ, AC मिलान, और उसके बाद वापस से प्रीमियर लीग में आ गए, किसी छोटी क्लब के लिए खेल रहे हैं। तो समझ में था कि भाई अब इनको भी पता है, सबको पता है कि भाई काइल वॉकर का कहानी खत्म हो चुका है विद द नेशनल टीम। बट मैं थोड़ा सा सरप्राइज था क्योंकि वर्ल्ड कप आने वाला है और मुझको लग रहा था शायद वर्ल्ड कप में व्हाट सोचेगा कि मेरे को जाने की जगह मिल जाएगी, लेकिन ऐसा समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इनकी रिटायरमेंट हो गई है, ये रिटायर हो गए हैं इंग्लैंड की नेशनल टीम से। कौन कौन से टूर्नामेंट्स खेल करके रिटायर हुए हैं ये मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो लगभग समझिए 96 गेम्स ये खेल चुके हैं और 5 मेजर टूर्नामेंट्स में ये पार्टिसिपेट करे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा UEFA का जो है वो यूरोज़ 2021 वाले सीज़न में ही वॉज देयर, ही वॉज फिनोमिनल। इन 2024 वाला जो है वो यूरोज़ उसमें भी जो है वो ये थे, और फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल जो 2018 में इंग्लैंड पहुंची थी उस टीम के भी जो है वो हिस्सा रहे हैं। सो काफ़ी अच्छा करियर रहा है यार काइल वॉकर का। अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल ट्रॉफी तो मिली नहीं, लेकिन फिर भी विद मैन सिटी ही हैज़ वॉन एवरीथिंग, और उसके बाद फिर जो है वो प्रॉपर एक्सप्लोर भी किया यूरोप में इधर उधर घूम के क्लब्स के साथ। सो हैप्पी रिटायरमेंट टू काइल वॉकर। मूविंग अहेड लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट खबर, एंड दैट इज फॉर भाई रियल मैड्रिड फैंस दैट दिस न्यू जर्सी विच हैज़ बीन लीक्ड। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, नाउ दिस जर्सी इज नॉट बीइंग एक्सेप्टेड बाय जो है वो भाई रियल मैड्रिड के फैंस। एवरी फैन ऑन इंटरनेट इज हेटिंग दिस जर्सी। दे आर सेइंग कि ये क्या वाहियात कलर है। ठीक है, लोग कह रहे थे कि भैया वो मिलेनियम में चेंज हुआ था जर्सी, वो भी जो है वो हमने सह लिया, हम वो कोविड वाली जर्सी को भी जो है वो सह लिए, लेकिन ये जो है ये वर्स्ट रियल मैड्रिड जर्सी ऑफ ऑल टाइम है। वेल मेरा क्या ओपिनियन है, यस इट लुक्स वेरी अगली दोस्तों। वाइट में ये ग्रीन और फिर पिंक, पता नहीं यार ये क्या एडिडास करना चाह रही थी।
this color combination looks very absurd, but yes, this jersey is official that this will be the next season की jersey. बहुत बेकार, बट अब क्या कर सकते हैं। तो यही थी दोस्तों आज की खबरें और मैच रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपसे कल, टिल द नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। एंड आपको अगर नहीं पता है तो बार्सिलोना में इलेक्शन का जो है वो भाई वो चल रहा है डिबेट विक्टर फॉन्ट और जॉन लपोर्ता के बीच में। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो यहाँ पे आ रहा होगा, जा करके वीडियो जो है वो ज़रूरी वाली चेक करिएगा। अगर आपको पूरा डिबेट जानना है, क्या फायरी डिबेट थी भाई, और कैसे शावी झूठा भी साबित हो गया है, यहाँ पे क्लिक करिए। मिलता हूँ उस वीडियो में, चलिए बाय।